नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर की बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए एक सैन्य कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए ये पाकिस्तानी जासूसी हैंडलर से जुड़ा हुआ था। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल का रहने वाला सैन्य कर्मी शांति मोय गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें, न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सैन्य कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। देश की जरूरी सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहा था, इसकी गिरफ्तारी की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर है। विष्णु, क्या जानकारी है? सैन्य कर्मी की गिरफ्तारी हुई है जासूसी के आरोप में। देखिए, जयपुर इंटेलिजेंस की ये बड़ी कार्रवाई, जिनकी सूचना के ऊपर एक सैन्य कर्मी को जयपुर इंटेलिजेंस की यूनिट ने जयपुर में गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार हुआ है सैनिक जो है, उसका नाम शांतिमोय राणा है, जो कि वेस्ट बंगाल का है। महज 24 वर्ष का यह सैन्य कर्मी मार्च 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था, जिसके बाद उसकी पोस्टिंग राजस्थान में चल रही थी। अभी तक की जानकारी में सामने है कि पिछले लंबे समय से वह जो पाकिस्तानी जो महिला एजेंट हैं, जो जासूसी का लिए काम करती है, उन्होंने हनी ट्रैप करके शांतिमोय राणा को फंसाया था। और दो महिला एजेंट शांतिमोय राणा से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क। कैसे आखिरकार ये जरूरी सूचनाएं, देश की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान तक भेज रहा था? देखिए, लंबे समय से सोशल मीडिया के जरिए दो महिला एजेंट जो हैं वो शांतिमोय राणा से जुड़ी हुई थी, जिनमें एक ने अपना नाम गुरनूर कौर उर्फ अंकिता बताया और दूसरी ने अपना नाम निशा बताया। दोनों ही युवतियां अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए से जुड़ी हुई, शांतिमोय से जुड़ी हुई थी। दोनों ने कहा कि वे यूपी की रहने वाली है और एक महिला एजेंट ने खुद को मिलिट्री इंटेलिजेंस में बताया, वहीं दूसरे ने कहा कि वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में काम करती है। ऐसे में हनी ट्रैप में फंसाने के बाद प्रेम जाल में फंसाने लगी और उसको ये लगता था कि वो भारतीय युवतियों से ही बात कर रहा है, जो कि यूपी में ही रहने वाली है और भारतीय सेना से जुड़ी हुई है। इस तरह से हनी ट्रैप में फंसाने के बाद दोनों युवतियों ने इसके कहा कि आप जो है हमें भारतीय सेना का जो मूवमेंट जो होता है और युद्धाभ्यास की जो फोटो, बिल्कुल, और ज्यादा जानकारी सामने आएगी विष्णु, जैसे जैसे इससे पूछताछ की जाएगी और सुरक्षा एजेंसियां जब पूछताछ करेंगी तमाम तथ्य सामने होंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे पहले सबसे तेज हम आपको बता दें, न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जासूसी करते हुए सैन्य कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का अनशन खत्म होने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराजा कॉलेज जमीन आबादी विरोध के मामले को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार अनशन पर थे और आखिरकार अमीन कागजी यहां पर धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का अनशन जूस पिलाकर के तुड़वाया। 4 दिन से लगातार एनएसयूआई का यह अनशन चल रहा था। 13 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए थे एनएसयूआई के कार्यकर्ता और ये पिछले 2 दिनों में 4 छात्रों की अनशन की वजह से तबीयत बिगड़ चुकी है। विधायक अमीन कागजी ने इन छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया है कि सिंडिकेट में जमीन नहीं देने का फैसला करेंगे। अमीन कागजी के आश्वासन पर अब एनएसयूआई के इन कार्यकर्ताओं की ओर से धरना समाप्त कर दिया गया है। दरअसल आईपीडी टावर से संबंधित अधिकारियों को भी सिंडिकेट में आमंत्रित किया जाएगा, इस बात का आश्वासन भी दिया गया है। और विधायक अमीन कागजी मौके पर पहुंचे थे, जूस पिला करके उन्होंने अनशन तुड़वाया है। महेंद्र चौधरी है, ये सब हम, हालांकि इनसे तो महेंद्र चौधरी जी की बात के बैच में था मैं तो, लेकिन हमने भी यूनिवर्सिटी की नेतागिरी करी थोड़ी बहुत। बच्चों के काम कराओ, सिंडिकेट में हाथ भी अपने हैं, कोई और बात है वो करें। अब ये इलेक्शन का समय है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, चुनाव भी होंगे, तो उस पर फोकस करो। सर 2 ही चीज़, एक तो ये वाला लाइब्रेरी वाला भी अगर मुद्दा सॉल्व हो जाए जल्दी से। लाइब्रेरी का तो इनॉग्रेशन होना है ना अब तो वहीं एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने घूसखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के सहायक अभियंता के कनिष्ठ सहायक विभाग के कनिष्ठ सहायक और उसके दलाल को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। कनिष्ठ सहायक सुभाष स्वामी ने परिवादी से मौत पर मिलने वाले मुआवजे में से 5% हिस्सा मांगा था और इसकी शिकायत जब परिवादी ने एसीबी को की, एसीबी ने इसका सत्यापन किया और आखिरकार ये ट्रैप की कार्रवाई की, जिसमें सुभाष स्वामी को रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही एक दलाल की गिरफ्तारी भी हुई है।
बहरहाल अब एसीबी इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। तो परिवादी है, इसने कंप्लेंट की कि साहब मेरे फादर की डेथ हुई थी और उसके 50 लाख रुपए का जो क्लेम लेने के लिए मेरे से 5% की राशि मांग रही है, जिस पर हमने इसका वेरिफिकेशन कराया तो सुभाष स्वामी कनिष्ठ सहायक है, सहायता शाखा कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ में। तो उससे वेरिफिकेशन हो गया और उसकी डिमांड क्लियर आ गई कि भाई 2 लाख रुपए में वो माना। पहले 2.5 लाख रुपए मांग रहे थे, फिर 2 लाख रुपए में माना। वेरिफिकेशन करवाने के बाद आज हमने ट्रैप की कार्रवाई की। तो वहाँ परिवादी जब पैसे लेके गया तो उसने कहा कि ये पैसे आप वहाँ लाल चौक में मेरा साथी है जिसकी गाड़ी नंबर पंजाब नंबर 9091 है, उसको आप दे दो। तो इसने वहाँ पर ये पैसे दिए और उसी समय। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला से गैंगरेप होने की जानकारी मिल रही है। दौसा में महिला से गैंगरेप की खबर है। 1 सप्ताह पहले की घटना बताई जा रही है और इसे लेकर के मुकदमा दर्ज करवाया गया है पीड़िता की तरफ से। आपको बता दें कि अपहरण कर 3 आरोपियों पर गैंगरेप करने के आरोप लगाए हैं। कोलवा थाने में केस दर्ज किया गया है। बांदीकुई डीएसपी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। पूर्व में महिला के लापता होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और आज पीड़िता जब एसपी के सामने पेश हुई तो गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी है। दौसा में महिला का अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप किया गया, इसे लेकर के केस दर्ज हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। महिला ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया। करीब 1 सप्ताह पहले की घटना बताई जा रही है। तो वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी समेत दूसरे नेताओं को हिरासत में लेने पर विरोध जताया। वहीं कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राजनीतिक साजिश के तहत गलत मामले में परेशान किया जा रहा है। लोकसभा में हमारे सांसदों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। देश में जो केंद्र की संस्थाएं हैं जिनका एक वो नाम होता था, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनको सबको लगता है कि आने वाले टाइम में उनके यहाँ भी ईडी के छापे पड़ सकते हैं, इसलिए चोर पहले से अपनी पाड़ बांधता है। उनको, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। तरुण चुग ने प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के दौरान ये कहा है कि राजस्थान में खनन माफिया से लेकर ट्रांसपोर्ट माफिया तक बेलगाम है। उन्होंने 2023 में बीजेपी की सरकार भारी बहुमत से बनने का दावा किया है। राजस्थान 2023 में परिवर्तन चाहता है। इस निकम्मी सरकार से छुटकारा चाहता है। जो अशोक गहलोत की सरकार यहाँ की जनता को सुरक्षा नहीं दे सकती, जिस राज्य में जनमानस अपने को आपको असुरक्षित समझता हो, बदलाव के लिए राजस्थान तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी 2023 के बदलाव की अग्रदूत बनेगी और निश्चित रूप से। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। कारोबारी को धमकी देने के मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धमकी देने के मामले में 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 17 करोड़ रुपए के लेन देन में धमकियां दिलवाई थी। गैंगस्टर रोहित गोदारा से कारोबारी को धमकी दिलवाई गई थी। जानकारी के अनुसार पीड़ित कारोबारी ने शिप्रापत थाने में इसे लेकर केस दर्ज करवाया था। अब तक 12 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। रोहित गोदारा का शार्प शूटर अमरजीत बिश्नोई भी पकड़ा गया है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये धमकी कारोबारी को दी गई थी और इसी बीच ये बड़ी खबर है कि इस पूरे मामले में 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस तरह से कुल मिलाकर के अब तक 12 आरोपी कारोबारी को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
तो वहीं जालोर जिले में भारी बारिश हुई और बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 9 घंटों में जालोर में 215.5 mm पानी बरसा, जिसमें जालोर, भीनमाल, सांचौर और रानीवाड़ा के निचले इलाकों में पानी भर गया। स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी जिला कलेक्टर की ओर से की गई है। वहीं आगामी 48 घंटों में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। कई निचले इलाके पानी भरने से लोग परेशान हैं और यहां पर लोगों के घरों तक में पानी पहुंच गया है। हालांकि आगामी 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो लगातार अब लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखें किस तरीके से यहां पर आसमान से पानी बरसा और लोगों के लिए आफत बन गया। यातायात प्रभावित हुआ है, आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई निचले इलाके डूब क्षेत्र में आ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, साथ ही साथ इलाके के नदी नाले भी उफान पर हैं। तो वहीं जोधपुर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इस दौरान हिरण को बचाने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बुरानाडा से सालावास के नाले में तेज पानी के बहाव में एक हिरण का बच्चा गिर गया और हिरण के बच्चे को बचाने के लिए एक युवक ने इसे देखते ही नाले में छलांग लगा दी और इस हिरण के बच्चे को अपनी गोद में उठाया। हिरण के बच्चे को निकालने के लिए आसपास के लोगों ने नाले में उतरे युवक का कई घंटों तक हाथ पकड़े रखा। लोगों ने युवक को नाले से निकालने के लिए सीढ़ी को हवा में ही पकड़ करके रखा, जिस पर युवक चढ़कर हिरण के बच्चे को लेकर बाहर आया। यह घटना अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसे लोग इसकी काफी सराहना कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, हाथ में हिरण का बच्चा और अपनी जान जोखिम में डाल करके इस हिरण के बच्चे को बचाने की युवक की ये तस्वीरें, जिसकी चारों तरफ सराहना की जा रही है। वहीं प्रदेश में तेज बरसात का असर अब ट्रेनों पर भी पड़ने लगा है। जलभराव की वजह से अलग अलग रूट पर कुल 7 ट्रेनें रद्द की गई हैं। ये सभी रेलें उत्तर पश्चिम रेलवे से गुजरने वाली ट्रेन हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है और कुछ ट्रेनों को आंशिक रद्द किया गया है। कुल मिलाकर के अकेले जोधपुर में हुई तेज बरसात की वजह से कुल मिलाकर 15 ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। हालांकि रेलों के बीच में रुकने पर रेलवे यात्रियों को बस से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और रेलवे मौसम पर भी नजर बनाए हुए हैं। तो जोधपुर बाड़मेर स्पेशल रेल सेवा रद्द की गई है। 7 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जिनमें जोधपुर हिसार रेल सेवा 26 जुलाई को ये ट्रेन रद्द की गई है। साथ ही 27 जुलाई को हिसार बीकानेर जो ट्रेन चल रही है उसको रद्द किया गया है। 27 जुलाई को ये नहीं चलेगी। वहीं 26 जुलाई को जोधपुर जैसलमेर ट्रेन को रद्द किया गया। जैसलमेर जोधपुर ट्रेन को रद्द किया गया। कुल मिलाकर 7 ट्रेनें रद्द की गई हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती पर जयपुर में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान संसद का आयोजन किया गया। किसान संसद में देश भर से आए किसानों ने किसानों की समस्याओं के साथ साथ जनहित के मुद्दों को लेकर विस्तार से मंथन किया। जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किसान संसद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील समेत कई किसान नेता मौजूद रहे। किसान संसद में सबसे पहले ईआरसीपी को लेकर किसान संगठनों ने मंथन किया। वक्ता हिम्मत सिंह गुर्जर ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को किसान, खेती और राजस्थान की 40% आबादी की जरूरत बताते हुए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है। दूसरा, एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है। भारत सरकार ने तय किया था कि हम एमएसपी गारंटी कानून देश में देंगे, लेकिन कमेटी बनाई, उसमें कोई जिक्र नहीं करा। तो ये भी एक इशू है पूरे देश भर में और ये एक वैचारिक क्रांति की तरह धीरे धीरे ये इशू फैल लगा। ये एक इनकी प्लान है। पहले इन्होंने किसानों को मारने की सोची थी। किसान तो सामने अड़के खड़े हो गए, इनके सूद ताबे नहीं आए। अब वही किसानों को मारने के लिए ही उनके बेटों को, बच्चों को आगे लिए। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत भले ही विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को हर तरह से खुश करने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के ही वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को सरकार के विरोध में खड़ा कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से प्रदेश भर में ट्रेजरी और अकाउंट सर्विस सेवाओं को निजी सेवाओं को सौंपने संबंधी एक सर्कुलर जारी किया गया है। विभाग के इस सर्कुलर के खिलाफ प्रदेश भर के अकाउंट्स और ट्रेजरी अधिकारी कर्मचारियों का विरोध देखने को मिल रहा है।
लेखा कर्मचारी वित्त विभाग के इस आदेश के खिलाफ सरकार से अब आर पार की लड़ाई के लिए उतर आए हैं। जोरदार इन्होंने नारेबाजी की, राजधानी जयपुर में प्रदर्शन किया और इस सर्कुलर को वापस लेने की मांग की। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा एक नोटिस जारी कर अकाउंट सर्विसेज के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसको लेकर के अकाउंट सर्विसेज के जो कर्मचारी और अधिकारी उनमें नाराजगी है और वो अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को उतारू हो गए, क्योंकि उनका भविष्य संकट में। एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बताइए मैडम किस तरह का ये इशू है और क्या ये पूरा मामला है, क्यों विवादों में आया है? सर, अगर इसको शॉर्ट में कहा जाए तो यही है कि वित्त विभाग के द्वारा जितना भी काम सरकार ने उनको सौंपा था और जो लेखा कर्मियों के द्वारा संचालित किया जाता है उसको आईटी से रिप्लेस किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम सरकार के वित्त विभाग के प्रहरी हैं, तो वॉचडॉग का जो हमारा काम है उसमें हमारी भूमिका सुनिश्चित की जाए। आज सर आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है वो आपने ई मित्र के हाथों में सौंप दी है। ई मित्र के वहाँ जो संचालन करते हैं उनके द्वारा बहुत सारे घोटाले रोज। राजसमंद जिले के रेलमगरा इलाके में स्थित हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस के बाहर ग्रामीणों का धरना लगातार 8वें दिन भी जारी है। पुलिस की ओर से सोमवार को ग्रामीणों के टेंट हटाए जाने के बाद ग्रामीण माइंस के गेट के किनारे और मंदिर परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। इन ग्रामीणों ने कड़े शब्दों में कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोगों को प्रशासन द्वारा राज के मतलब प्रेशर से दबा दिया गया और हमारे साथ में खदेड़ ये अन्याय भी हुआ है। प्रशासन ने अन्याय भी किया है, लाठी चार्ज भी किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, महिलाएं पुरुष बच्चे बच्ची। हम अभी घर पे जाने के लिए मतलब तैयार भी नहीं। हमको इतना दहशत है घर में कि मतलब आज भी ब्लास्ट हो जाते तो हम किस घड़ी मर जाए उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए हम घर नहीं जाएंगे, चाहे तो प्रशासन मारो, चाहे सरकार मारो, राज्य सरकार। तो वहीं डूंगरपुर नगर परिषद बेरोजगार युवाओं का भविष्य सुधारने में लगी है। यहां पर नगर परिषद पिछले 4 साल से लाइब्रेरी का संचालन कर रही है। इस लाइब्रेरी में 6000 किताबें हैं, जिनके जरिए अपना ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी युवा कर रहे हैं। राज्य सरकार की रीट, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड समेत कई भर्तियों के साथ बैंक, रेलवे भर्तियों की तैयारी के लिए भी युवा इस लाइब्रेरी में आते हैं और शांत वातावरण में बैठ करके अपनी तैयारी करते हैं। इसके अलावा यहां पर सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। लाइब्रेरी सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चलती है। डूंगरपुर के इलाके में लोग अब इस लाइब्रेरी के काम के लिए तारीफ कर रहे हैं। 6000 किताबों वाली ये लाइब्रेरी, सब इसकी सराहना कर रहे हैं। अच्छी व्यवस्था है, लगभग अपने को यहाँ पे जो भी चाहिए वो बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है और इसका सर टाइमिंग भी बहुत अच्छा है। इवन प्राइवेट लाइब्रेरी से भी यहाँ पे आपको टाइमिंग अच्छा मिल जाएगा। सुबह 6 बजे खुल जाती है और रात को 10 बजे तक चलती है सर। इसमें कोई फ़ायदा है, इनका टाइमिंग बहुत अच्छा है, सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक और निःशुल्क है, जिसके कारण यहाँ पर। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।